हेलो बच्चों, मैं आपके लिए एक नया सीरीज लाया हूं। मेरे YouTube चैनल का नाम है GTM ज्ञान और मैं हूं आपके सामने एक इंग्लिश ट्रेनर और मेरा नाम है कुंदन गौतम। मैं आज से आपको एक नए सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस सीरीज में मैं आपको छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से, रील्स के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा अंग्रेजी। और अंग्रेजी में ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, आपके पास बहुत सारे रील्स में वीडियोस इंग्लिश सीखने के लिए आते होंगे, लेकिन मेरे लिए आप क्यों ज्वाइन करें, मेरे चैनल को आप क्यों ज्वाइन करिए। तो मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि जब भी आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे तो पूरा कंप्लीट कंटेंट्स का रहता है, लंबा लंबा वीडियो रहता है, लोग थोड़ा सा उब जाते हैं उसको देख के। मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं, बस 5-10 मिनट के लिए रहेगा और वो बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक पे रहेगा। फिर अगले वीडियोस में मैं कॉम्पिटिटिव सेक्शन के क्वेश्चंस को लाऊंगा, जैसे कि एनडीए में पूछा हुआ, सीयूईटी में पूछा हुआ है ना, एयरफोर्स, नेवी, इन सब एग्जामिनेशन के, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डील करूंगा और बहुत ही कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो रहे ताकि आप डेली बाय डेली उसको सीख सीख के अपने अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं टेंस टेबल। टेंस टेबल, अब आपको लगता होगा कि ये इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए, लेकिन ये तो बहुत सामान्य चीज पढ़ाया जा रहा है, बहुत आसान चीज पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप गौर करेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जो संभवतः नहीं जानते होंगे आप। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। हालांकि मैं इसमें पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीडीएफ है उसमें ऊपर में लिखा हुआ हेडिंग के रूप में स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस। टेंस को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, तो आपके मन में आता होगा, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्ट्रक्चर करते हैं तो V1 या V5 का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट को का स्ट्रक्चर करते हैं तो V2 यूज करते हैं, या फिर और इसी तरह से और सब करते होंगे। लेकिन ये सवाल हमेशा रह जाता है कि हम यहाँ V1 ही क्यों यूज करते हैं, V5 ही क्यों यूज करते हैं, क्या इसमें V2 यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं, इन सब चीजों को आज हम यहाँ पे सीखेंगे और आपको मैं लॉजिकली ट्रिकी मेथड से समझाऊंगा कि वाई V1 और V5 इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम आपको स्टार्ट कर लेते हैं इसमें से कि कितने फॉर्म को बांटना है वर्ब के। तो देयर आर टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब and named as V1, V2, V3, V4, V5। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है जी, ये 5 फॉर्म होते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं। आप इसको पहले इसका नाम मैं बता दूं ताकि आप एक बार इसको याद रख सके, है ना। V1 को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, V1 को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, it always be in plural form, and V5 is named as present tense singular form, present tense singular form। V2, V3 and V4, and rest is V2, V3 and V4। V2 is named as past tense, V2 is named as past tense and it always be used in singular as well as plural form। V3 is named as past participle form, and it is used as singular as well as plural form। And this one is named as V4, this one is named as present participle form, and it always be used as well as singular as well as plural form। So these are the 5 forms of main verb and these forms are used to structure the tenses। अब मैं आपको बारी बारी से इन सब के जो यहाँ पे जो देखेंगे टेबल बना हुआ है इसका मैं सबका नाम करूंगा, लेकिन पहले आप इसे एक बार गौर से देख लेंगे, तब जाके चूंकि इसका मैं यूज करने वाला हूं तो फिर आपको समझ में आएगा। हालांकि मुझे इसे हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं इस सारे टेबल में इसका यूज करूंगा। तो मैं इसको हटाता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में इसको पढ़ के समझने के लिए। ठीक है, मैं इसे क्लीन कर दिया। अब ये हमारा टेबल खाली हो गया है। अब इन सारे टेबल्स में हम V1, V2, V3 ये सब पुट करेंगे। तो जनरली हम करते क्या है, हमारे पास 5 ही फॉर्म है, लेकिन आप गौर करेंगे कि इसमें टेंस नंबर ऑफ टेबल कितना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से देखेंगे तो 12 टेबल्स हैं कुल मिला के। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कुल मिला के 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस जो होते हैं उसमें 5 ही वर्ब के फॉर्म को यूज करना है। जब 5 ही वर्ब के फॉर्म को यूज करना है तो उसमें 12 में एडजस्ट कैसे करेंगे,
तो इसके लिए अब हमें टेबल भरना शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज को बांटेंगे तो स्टार्टिंग से करेंगे, एंड स्टार्टिंग में क्या है हमारा V1, वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब का पहला फॉर्म दे दिया हमने, वर्ब का जो पहला फॉर्म दिया है ना, वर्ब का पहला फॉर्म दिया हमने। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। V1, अब V1 अगर देते हैं तो ये नाराज हो गया। नाराज क्यों हो गया, थोड़ा मैं फनी बनाता हूं इसको, इस चीज को सिखाने के लिए। ये नाराज हो गया, क्यों नाराज हो गया, क्योंकि अभी मैंने सिखाया था आपको कि V1 हमेशा प्लूरल होता है। तो जब इसका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो फिर तो हम V1 तो दे नहीं पाएंगे, तो इसके लिए इसको फिर से दिया गया V5। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म किसको कहते हैं और प्लूरल फॉर्म किसको कहते हैं? व्हाट डज इट मीन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म? सिंगुलर का मतलब हुआ एक वचन, यानी कि जिससे एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, और प्लूरल का मतलब हो गया एक से ज्यादा। यानी कि अगर आप कहते हैं रामू या मोहन या सोहन या ही या सी, तो वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्योंकि रामू तो एक लड़का है, सोहन तो एक लड़का है, ही का मतलब हुआ वह भी एक लड़के को बताता है, सी का मतलब भी वह एक लड़की को बताता है, तो ये हो गया सिंगुलर। और प्लूरल किसको कहेंगे भाई? प्लूरल कहेंगे जैसे दे हो गया, दे मतलब वे लोग, वी मतलब हम लोग, ऑल ऑफ अस मतलब हम में से सभी लोग। तो इस तरह से ये सारे प्लूरल हो गए। ठीक है, अब ये V1 और V5, मुझे लगता है पेन का कलर नहीं वहां पे आ रहा है ठीक से। चलिए यहां पे मैं कर लूं V1 और V5। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि V1 और V5 हम क्यों यूज करते हैं। आप कहेंगे कि सर V2 क्यों नहीं यूज करते, जिस तरह का सवाल मैं आपसे कर रहा था। तो V2 इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि V2 का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, लेकिन वो उसका नाम क्या था, पास्ट टेंस, जबकि हम बना क्या रहे हैं अभी, स्ट्रक्चर प्रेजेंट का। यानी कि इस टेबल का जो नाम हो गया, ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल का नाम क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह से इसका हो गया सिंपल पास्ट टेंस, इसका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आपको कोई पूछे इसका क्या नाम हो गया, तो देखिए प्रेजेंट है, इधर परफेक्ट है, तो इसका नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका नाम हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नाम हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से सबका नाम समझ गए होंगे आप। अब ये V1 है, V5 हमने लगा दिया, V2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपका V2 का नाम मैंने क्या बताया था, पास्ट होता है, पास्ट टेंस, तो इसका पास्ट में यूज करेंगे। तो इसका मतलब अब हम यहां से लेके आगे बढ़ते हैं। और आपको एक चीज आता है, दिमाग में रखिए कि जहां जहां कंटिन्यूटी रहेगा वहां हम V4 लगाएंगे, और जहां जहां परफेक्टनेस रहेगा वहां हम V3 लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। और एक फनी चीज मैं बताता हूं कि ये V3 और V4 जो होता है ना, वो रईस वर्ब होता है। अब रईस वर्ब, ये तो थोड़ा आपको भी सुनने में अजीब लगा होगा, आपको हंसी भी आई होगी कि V3 और V4 रईस वर्ब क्या होता है। रईस का मतलब क्या होता है, इसको नौकर चाकर चाहिए, और नौकर चाकर चाहिए मतलब ये निकलता है कि ये जब भी यूज होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब माने तो हेल्पर यानी नौकर। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो मैं यहां बता देता हूं, ये आपको याद रखना चाहिए कि इसमें हैव, टू हैव ग्रुप का लगेगा, और V4 के साथ इसका जो नौकर होगा वो हमेशा क्या होगा, टू बी ग्रुप का होगा। ठीक है, टू बी में कौन कौन सा आता है, टू बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग और बीन। ठीक है, और टू हैव में कौन कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी आप इसको इसका नौकर कह सकते हैं। तो इसमें आता है हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, अब इसी अनुसार हम सजाना शुरू करते हैं। तो जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां पे हम V4 दे देते हैं। ठीक है जी, V4 दे दिया, यहां भी V4 दे दिया, यहां भी V4 दे दिया। ठीक है, और जहां जहां परफेक्टनेस है वहां पे क्या दे दिया, V3 दे दिया, V3 दे दिया और V3 दे दिया। अब यहाँ क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हमने क्या सजा दिया, V3 प्लस V4, यहाँ पे भी सजा दिया V3 प्लस V4, और यहाँ पर भी सजा दिया V3 प्लस V4। और मैं आपको बता दूं ये भी गलत स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग मैंने सजाया है। फिर इसको करेक्शन करेंगे, और करेक्शन करना क्यों जरूरी है अब जब यहां पर आएंगे तब समझ में आपको आएगा। अब ये कंटिन्यूअस फॉर्म पे चलते हैं। तो आप बताइए कि V4 के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, टू बी। तो टू बी में कौन कौन सा आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए होता है, और हम लिख किसका रहे हैं, प्रेजेंट का। तो हम यहां करेंगे इज, एम, आर प्लस V4।
That is why the reason is behind that the structure of present continuous tense is used as is mr plus V4 because is mr is used is mr is used for expressing the meaning of helping verb for continuous action. अब मैं आपको लिख देता हूं एक यहाँ पे कि टू बी में कौन कौन सा आता है. ठीक है जी, टू बी में कौन कौन सा आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसको हालांकि वर पढ़ते हैं, बी, बीइंग और बीन. ठीक है, तो यहां पर अब हम इसके लिए क्या जोड़ेंगे? टू बी के लिए. और एक चीज मैं यहां भी लिख देता हूं, टू हैव में कौन कौन सा आता है. जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसमें हम लिख देते हैं हैज, हैव और हैड. ठीक है जी. तो अब देखना यहाँ पे कि V4 था तो इसको टू बी चाहिए तो टू बी दे दिया. अब कहो कि वाज वेयर क्यों नहीं दिए? तो क्योंकि प्रेजेंट है, और जब प्रेजेंट है तो पास्ट का तो यूज कर नहीं सकते. ठीक उसी तरह से देखिए V3 के साथ क्या लगाएंगे? टू हैव ग्रुप. टू हैव ग्रुप में क्या क्या आता है? हैज, हैव और हैड. तो हैज हैव होता है प्रेजेंट के लिए और हैड होता है पास्ट के लिए. तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे? अब हैज और हैव, हैज और हैव है ना, हैज और हैव दे देंगे. अब यहाँ पे आ जाते हैं. अब इसी का पास्ट फॉर्म क्या होता है ईजेएमआर का? तो वाज या वर, यानी वेयर पढ़ लेते हैं हम लोग इसे इंडियन फोनेटिक्स में, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इन ब्रिटिश फोनेटिक इज वर, नॉट बी वेयर. बट इन इंडियनिज्म वेयर इज यूज्ड इन इंडिया. V3 है यहाँ पे, तो हैज हैव का पास्ट क्या होगा भाई? हैड प्लस V3. ठीक है, इतना स्ट्रक्चर तो हो गया है. अब आप गौर करेंगे, इतना स्ट्रक्चर होने में हर चीज का यूज हो गया है, एक बच गया है V2. तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे? V2 लगा देंगे पास्ट में, और ये स्ट्रक्चर हो गया सिंपल पास्ट टेंस का. मतलब आपको याद हो गया कि V1 और V5 हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्ट्रक्चर करने में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को स्ट्रक्चर करने में V2 करते हैं. और अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, और बाद में करने के लिए मैं यहाँ पे मिटा भी देता हूं. क्यों मिटा दिया मैंने? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस का यूज ही नहीं किया जाता है, बट इट इज यूज फॉर आवर कॉन्वीनियंस. अपनी सुविधा के लिए सिर्फ हम इसका यूज करते हैं. तो आपको ये याद रखना है कि शैल या विल सब में लगाएंगे, शैल या विल, बिकॉज इट्स अ फ्यूचर मेकिंग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो जहां जहां फ्यूचर रहेगा वहां पे हम शैल विल लगाएंगे. ठीक है भाई. अब हमारा बस 2-3 स्ट्रक्चर बच गया सेट करने के लिए, और इसमें भी लगाएंगे शैल और विल. ठीक है जी. जहां जहां फ्यूचर रहेगा वहां वहां शैल विल लगा देंगे. अब इसके बाद आता है कि शैल या विल का बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. आप कह सकते हैं कि द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज कि ये बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करता है. मतलब क्या निकलता है कि इसके साथ जहां भी शैल विल या फिर कोई भी मॉडल रहेगा वहां पे हम V1 लगाएंगे. ठीक है, एंड दैट V1 इज नोन एज बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज नॉट सिमिलर एज दिस V1, बट इट इज नोन एज बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, अब यहां पे हम करेंगे, आप देखिए इसका नाम क्या है वहां पे? कंटिन्यूअस. तो यहां पे हम V4 लगाएंगे. अब आप बताइए V4 को कौन सा नौकर चाहिए, कौन सा हेल्पर चाहिए? तो टू बी ग्रुप का चाहिए. तो टू बी ग्रुप में देखिए गौर करके, ईजेएमआर चल गया प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज वेयर चला गया पास्ट टेंस के लिए. अब बचा कौन सा हमारे पास? बी, बीइंग, बीन. तो अब बताइए इसमें से हमें V1 चाहिए, तो ये होता है हमारा V1 के रूप में, ये होता है V4 के रूप में, और ये V3 के रूप में होता है. तो यहाँ पे हम दे देंगे B. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? शैल या विल प्लस B प्लस V4. अब आते हैं इस पे. अब देखो इसका नाम क्या है? परफेक्ट, यानी इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट. तो फ्यूचर के लिए ये हो गया. अब परफेक्टनेस के लिए क्या यूज करते हैं? V3. ठीक है, अब V3 को क्या चाहिए? नौकर. V3 को चाहिए टू हैव ग्रुप. टू हैव में कौन कौन आता है? हैज, हैव, हैड. तो हैज, हैव, हैड में अब इसका बताइए गुण क्या होता है शैल विल का? तो शैल विल क्या लेता है अपने साथ? बेयर इन्फिनेटिव यानी V1. तो इसके साथ V1, इस V1 में कौन सा आएगा? सॉरी, हैव ग्रुप का है ना, तो हैव आएगा. ये समझे कि यहां हैज क्यों नहीं आया? क्योंकि शैल विल को क्या चाहिए? V1. और जब V1 चाहिए तो हैव होता है V1, हैड उसका V2, हैड उसका V3,
और हैविंग इसका V4 और हैज इसका V5 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम यूज करेंगे V1, क्योंकि इसके लिए V1 चाहिए और इसके लिए टू हैव ग्रुप चाहिए। अब देखिए दोनों के लिए ये पूरा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर, देखिए ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो गया, ये 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 भी हो गया, ये भी नहीं अभी ये पास्ट का, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो थोड़ा सा लेंदी है। अब लेंदी क्या है कि V3 प्लस V4 यहां देखिए लिखा हुआ है। V3 और V4 एक साथ यूज नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग टू सिमिलर ग्रामेटिकल फैक्ट्स इज नेवर बी यूज्ड, है ना। इन साइमल्टेनियस फॉर्म में हम दो ग्रामेटिकल फैक्ट्स का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कभी सुने हुए कि आई यू लव मी, आई यू लव मी कभी सुना होगा, यू लव मी सुने होंगे, आई लव यू सुने होंगे, लेकिन आई यू लव मी नहीं सुना होगा, बिकॉज टू सिमिलर ग्रामेटिकल फैक्ट्स आई एंड यू आर नेवर बी यूज्ड इन साइमल्टेनियस फॉर्म। सो V3 को यहां से हम हटा देंगे, स्किप कर देंगे। क्यों? तो V3 यहाँ पे और V4 मेन वर्ब दोनों एक साथ हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो V4 है, तो लेकिन यहाँ देना भी V3 है। क्यों? क्योंकि परफेक्टनेस को बताना है। अब परफेक्टनेस को बताने के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं बिन। अब आप गौर करना कि V4 को क्या चाहिए था, V4 को कैसा नौकर चाहिए, V4 को नौकर चाहिए टू बी ग्रुप का। तो देखिए ये टू बी ग्रुप का नौकर भी हो गया और V3 की तरह भी यूज हो गया। मैंने थोड़ा देर पहले इसमें बताया था आपको कि ये क्या होता है, V3 की तरह यूज होता है। तो ये बिन हो गया। उसके बाद आता है, अब V3 है तो V3 को क्या चाहिए, टू हैव ग्रुप। तो टू हैव ग्रुप में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैव कर देंगे। अब उसके बाद परफेक्ट क्या है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, हैज या हैव, अब प्लस बिन प्लस V4। अब आप गौर करो कि V4 के लिए ये मिल गया बिन, V3 के रूप में ये यूज हो गया, और V3 को क्या चाहिए, टू हैव ग्रुप। तो टू हैव ग्रुप में मिल गया, सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव, ठीक है। अब उसी तरह से हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। तो यहां पर लिख देंगे हैड अब प्लस बिन। देखिए यहां पर V3 काट देते हैं। क्यों काट दिया, क्योंकि V3 और V4 एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, और V4 के लिए चाहिए टू बी ग्रुप, तो बिन भी आ गया। हेड को चाहिए हेड के साथ, या फिर बिन के लिए चाहिए हेड, तो ये भी आ गया, यानी सब कंप्लीट सेट हो गया। अब लास्ट बच गया हमारा शैल या विल अब प्लस। अब गौर करना इसमें क्या है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों तो साथ ही साथ रहेगा, बिन प्लस V4। अब आप बताइए यहां पे क्या रहेगा, यहां पे शैल या विल क्या है, मॉडल है, और मॉडल को चाहिए V1, और टू हैव ग्रुप में V1 होता है हैव, तो यहां पे हो गया हैव। अब आपको कोई भी सवाल अगर पूछे कि यहाँ वाज वेयर प्लस V4 क्यों हुआ, यहाँ हैड प्लस V3 क्यों हुआ, यहाँ V4 क्यों नहीं हुआ, तो आपके पास अब जवाब रहेगा कि जहां पे कंटिन्यूअस एक्शन रहता है वहां V4 लगाते हैं, जहां परफेक्टनेस रहता है वहां V3 लगाते हैं। V4 को के लिए हमें टू बी ग्रुप चाहिए, V3 के लिए हमें टू हैव ग्रुप चाहिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के सारे फॉर्म को आप समझ गए होंगे कि किस जगह पे कहां यूज करते हैं। जनरली लोग याद तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि V2 ही क्यों यूज यहाँ करते हैं, V3 ही यूज क्यों करते हैं, या फिर किसी फॉर्म का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के अगले टॉपिक में मैं आपको कुछ नया चीज लेके आऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपको लगभग 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का एक सेट लाया करूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।